एज्यूर एडी। लोकल एडी का आइडिया है तो डेफिनेटली एज्यूर एडी का भी कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो जाएगा। आज का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट एडी ज्वाइन और एडी कनेक्ट, बट उससे पहले थोड़ा सा डिस्कशन होगा। मींस विल आल्सो डिस्कस अबाउट लाइक एज अ गैप बिटवीन ऑन प्रोमाइसेस एडी टू एज्यूर एडी, कंपेयर करके देखेंगे कि ऑन प्रोमाइसेस एडी में क्या ऑप्शन आपको मिलते हैं और एज्यूर एडी के पैनल पे आपको कौन से ऑप्शन मिलते हैं। why we need to set up on premises AD and in which case we need to set up our Azure AD, means we should know about the proper gap differences between on premises AD and Azure AD। इनके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे। इज ऑल राइट? ओके सर। और अगर हमें लोकल एडी का आइडिया है तो आई डोंट थिंक कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी इन दोनों को सेग्रीगेट करने में या इनके बीच में डिफरेंसेस निकालने में। So we'll easily able to understand about the gap between the Azure AD and the on-premises AD। तो सबसे पहले इसी से स्टार्ट करते हैं, on-premises AD और Azure AD versus Azure AD, and then we'll discuss about the AD join वाला concept and AD connect का पार्ट हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो I hope you guys are able to see my screen, right? यहाँ पे आपको स्क्रीन मिल रही होगी। यस सर। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं फ्रॉम वेरी बेसिक लाइक एज differences between Azure AD and on-premises AD. So you can say that Microsoft Intra ID, Microsoft Intra ID versus on-premises AD, on-prem server AD। ठीक है, this is the that we are trying to understand about, ताकि ना थोड़ी सी क्लियरिटी हो सके जो हम ऑन प्रोमाइसेस एडी इस्तेमाल करते हैं उसके और एज्यूर एडी के बीच में। यू कैन आल्सो से दैट दिस इज कंसीडर्ड एज ए एज्यूर एक्टिव डायरेक्टरी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन। माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन, you know that we need to open our Azure portal. Whenever we open our Azure portal, it gives us a one kind of department। आप इसको एज ए डिपार्टमेंट कंसीडर करो, विच इज कंसीडर एज ए माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी। ठीक है, इसको इस डिपार्टमेंट को हम क्या कंसीडर करेंगे? एज ए माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी। विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वी आर एबल टू क्रिएट यूजर्स, वी आर एबल टू क्रिएट ग्रुप्स। हम यहाँ पे लाइसेंस असाइन कर लेते हैं, हम यहाँ पे अपना खुद का डोमेन अटैच करके देख लेते हैं, कस्टम डोमेन की बात कर रहे हैं। एज इट इज मल्टीपल टास्क हम इस पे एज्यूर एडी पे परफॉर्म कर पाएंगे। प्री रिक्विजिट सिर्फ इतनी है कि आपके पास एक सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। आपके पास क्या होना चाहिए? एक सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। अगर आपके पास एज्यूर का सब्सक्रिप्शन है देन डेफिनेटली हमारे पास एडी का एक्सेस ऑटोमेटिक आ जाएगा। नाउ let's try to understand about the work or use cases of our Azure AD। उसके बाद सॉरी पहले हम ऑन प्रोमाइसेस एडी देख लेते हैं, फिर उसके बाद प्रोसीड करेंगे अगले पार्ट पे। इन द ऑन प्रोमाइसेस डोमेन कंट्रोलर, अगर हम लोकल डोमेन की बात करें, ऑन प्रोमाइसेस एडी की बात करें जो सर्वर पे इंस्टॉल करते हैं, यू हैव टू कॉन्फ़िगर वन हाई कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड मशीन। यू कैन से दैट दिस इज सर्वर पीसी और आपको इसमें सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा। इट मे बी सर्वर 2016, 12 अब बहुत कम ही यूज करते हैं लोग या कंपनी या इंडस्ट्री। हम बात करेंगे 2016 पे, 19 पे और 2022 पे जो लेटेस्ट वर्जन के सर्वर अपने पास अवेलेबल है। मल्टीपल क्लाइंट मशीन आर ऑल्सो अवेलेबल। यहाँ पे बहुत सारे क्लाइंट कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं। क्लाइंट इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट कि या तो विंडोज 10 होगा या तो विंडोज 11 होगा। सारे के सारे मशीन्स जितने भी क्लाइंट्स हैं ना, दे ऑल आर कनेक्टेड टू सेम नेटवर्क इन्वायरमेंट। ये सारे के सारे एक ही नेटवर्क से कनेक्टेड है। और आपने क्या किया है, इन मशीन को मेंबर ऑफ डोमेन बना रखा है। मेंबर ऑफ डोमेन
बना रखा है। द मीनिंग ऑफ मेंबर ऑफ डोमेन इन द सेंस कि जो वर्क ग्रुप की डिवाइस थी, आपने उस वर्क ग्रुप को हटाया और वर्क ग्रुप की जगह पे आपने इसको डोमेन का पार्ट बना दिया। द मीनिंग ऑफ डोमेन पार्ट कि जो यूजर्स आप क्रिएट करते हैं अपने यहाँ पे, मान लीजिए आपने यहाँ पे एक यूजर बनाया विद नेम ऑफ टाटा, विद नेम ऑफ टेलनेट, विद नेम ऑफ जीसीपी, ठीक है, ये आपने कुछ यूजर बनाया अपने डोमेन कंट्रोलर के अंदर। आप इन यूजर का और पासवर्ड का इस्तेमाल करके, जो भी यूजर है तो डेफिनेटली पासवर्ड तो होगा ही, यूजर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके, इन यूजर्स का और पासवर्ड का आप इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, अपने क्लाइंट कंप्यूटर्स को आसानी से लॉगिन करते हैं, जो हम डेली परफॉर्म करते हैं ऑफिस में टास्क। इसको हमने ऑथराइज कर दिया कि टाटा से लॉगिन कर ले, ये हमारा टेलनेट से लॉगिन कर लेगा, ये हमारा जीसीपी से लॉगिन कर लेगा। ये लोकल प्रोमाइसेस की बात हो गई। ऑन प्रोमाइसेस के एडी को बोला जाता है सेंट्रलाइज कंट्रोलर। सेंट्रलाइज कंट्रोलर इन द सेंस लाइक जो सेंट्रलाइज तरीके से मल्टीपल डिवाइसेस को या क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करे, मैनेज करने का काम करे। एडिशनल टास्क की बात करें, क्या क्या मिलता है इसमें ऑन प्रोमाइसेस में। ऑन प्रोमाइसेस आपको फैसिलिटी देता है जीपीयू लगाने की। ऑन प्रोमाइसेस आपको ऑप्शन देता है परमिशन लगाने की। ऑन प्रोमाइसेस के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, लॉग्स चेक कर सकते हैं सभी क्लाइंट्स के। आप इसके थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं जितने भी मशीनें लगी हैं, कंट्रोल क्लाइंट पीसी। ये मतलब लोकली जितने भी मशीनें हैं, उन सभी मशीनों को अगर आपको प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करना है, सो वी कैन कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ लोकल डोमेन कंट्रोलर। जो ऑन प्रोमाइसेस डोमेन कंट्रोलर है उसके थ्रू हम आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे। गाइस प्लीज कंफर्म अगर आपको चीजें क्लियर हो रही हैं तो, बिकॉज आई एम गोइंग टू शो यू द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ ऑन प्रोमाइसेस एडी। थोड़ा बहुत हम ऑन प्रोमाइसेस भी देखेंगे, बट इफ यू हैव अ मच आइडिया देन डेफिनेटली इट्स रियली गुड फॉर अस। क्लियर है सर यहाँ पे। नाउ लेट्स प्रोसीड फॉर द रिमेनिंग ऑप्शन। ये हो गया अपने पास ऑन प्रोमाइसेस एडी की बात। अब एज्यूर एडी हमारी किस तरीके से हेल्प करता है, कितने तरीके से हमारी हेल्प करता है, वो भी हमें आना चाहिए। एज यू नो दैट माइक्रोसॉफ्ट बहुत सारे प्रोडक्ट दे रखे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द क्लाउड प्रोडक्ट। ऑन प्रोमाइसेस पे तो गिनेंगे तो बहुत सारे ही हैं। क्लाउड की प्रोडक्ट की बात करें तो वी आर एबल टू फाइंड मल्टीपल प्रोडक्ट ओवर अ क्लाउड एज वेल। जैसे ऑफिस 365 माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, जो अभी रिसेंटली इसको MS 365 के नाम से जानते हैं। दूसरा अपने पास ऑप्शन है एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप, जिसको हम AVD के नाम से जानते हैं। और तीसरा ऑप्शन अपने पास आता है माइक्रोसॉफ्ट का इंट्यून पोर्टल। थिंक अबाउट, जैसे आपने ऑन प्रोमाइसेस पे यूजर और पासवर्ड कॉन्फ़िगर किए थे, एज इट इज वी कैन आल्सो क्रिएट यूजर एंड देयर पासवर्ड थ्रू द माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी। आपने यहाँ पे कुछ यूजर बनाया, लाइक एज्योर के नाम से बनाया आपने, आपने क्लास के नाम से बनाया, आपने डेमो के नाम से एक यूजर बनाया। अब इन यूजर्स का इस्तेमाल करके आप 365 का मेल सर्विसेज मैनेज कर सकते हो। सेम यूजर से आप AVD VM को मैनेज कर सकते हो। सेम यूजर से आप ऑन प्रोमाइसेस डिवाइस को एनरोल कर सकते हो। ऑन प्रेम डिवाइस मींस यूजर एक ही है, पासवर्ड उसका एक ही है। हम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जो है ना, उन डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म को कंट्रोल और मैनेज करने का काम कर रहे हैं। इज ऑल राइट, प्लीज कंफर्म। यस सर। ये वर्सेस हुआ, वर्सेस इन द सेंस कि एज्योर पोर्टल जो एडी प्रोवाइड करता है और जो हमारा ऑन प्रोमाइसेस एडी प्रोवाइड करता है, एक्चुअल में उसमें दोनों में डिफरेंसेस क्या है, एक्चुअल में उसमें दोनों में गैप क्या है। सो वी मस्ट नीड टू सेग्रीगेट। यस, इज ऑल राइट। यस सर। चलो नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं अगले स्टेप पे। अगला जो अपने पास स्टेप है विच इज रियली इंपॉर्टेंट, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एज्योर पोर्टल पे। So let me open our Azure portal.
यहाँ पे हम गए, एनी ब्राउजर, यू जस्ट नीड टू ओपन portal.azure.com। एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रिसोर्सेस के साथ साथ, थिंक अबाउट, रिसोर्सेज जो आपने क्रिएट किए है वो तो है ही है, रिसोर्सेज के साथ साथ इस पोर्टल की सर्विसेज को मैनेज करना है, यानी इसके अकाउंट को मैनेज करने की जिम्मेदारी भी एडमिनिस्ट्रेटर की होती है। वीएम बनाना, यूजर क्रिएट करना, सॉरी वीएम क्रिएट करना, वीएम के साथ साथ स्टोरेज डेटाबेस वगैरह कॉन्फ़िगर करना, विच इज टोटली डिफरेंट, टोटली डिफरेंट। आप जब अकाउंट क्रिएट करते हो, पूरे इन्वायरमेंट को आप अपने अकॉर्डिंग हैंडल करते हो, सो वो टास्क भी हमारे डोमेन कंट्रोल, हमारे मेन एज्यूर एडी की या एज्यूर एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। Okay. इज इट ऑल राइट? Yes, sir. चलो हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन पे क्लिक करते हैं। लाइक वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन आइडेंटिटी। अंडर द आइडेंटिटी अपने पास बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं, लाइक हाइब्रिड आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैनेजमेंट, और उसके बाद आइडेंटिटी एज ए सर्विसेज, एज ए सर्विस, आइडेंटिटी मैनेजमेंट, और सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। सो हमें कहाँ पे जाना है? आइडेंटिटी एंड मैनेजमेंट में जाना है पहले, और इसमें क्लिक करना है माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी। जो एज रेडी था पहले, वही आज की डेट में हम इसको माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी के नाम से जानते हैं। नो गैप, यस, नो डिफरेंस बिटवीन इंट्रा आईडी एंड व्हाट वी कैन से दैट एज रेडी। अब बोल सकते हो ये लेटेस्ट नेम है उसका। चलो, वी आर एबल टू फाइंड यूजर्स। यहाँ पे हमारे पास यूजर का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, एंड वी आर एबल टू फाइंड मल्टीपल यूजर्स आर ऑलरेडी अवेलेबल। यहाँ पे कई सारे यूजर्स अवेलेबल हैं, AWS है, Azure है, सॉरी GCP है, टाटा है, टेलनेट है। Although these users are synchronized from Azure domain controller, तो अभी हम इसको सबको रिमूव करेंगे, क्योंकि हम नए यूजर को डायरेक्टली क्रिएट करके फिर असाइन करने का काम करेंगे। GCP हमने क्रिएट किया है, बाकी यूजर सिंक्रोनाइज थे, सो लेट मी रिमूव इट। Refresh, and we are able to find only one user available, जो कि हमारा GCP है, और GCP we created through like as directly through the portal. Proceed for the next। ये यूजर हमारा रेडी हो गया है, and let me try to use same user to perform different tasks। कैसे? different task में हम आने वाले हैं इस वाले पेज पे, Azure AD hybrid setup। मोस्टली Azure AD का जो इस्तेमाल किया जाता है ना, वो हाइब्रिड इन्वायरमेंट को इस्टेब्लिश करने के लिए किया जाता है। अब हाइब्रिड इन्वायरमेंट क्या है? मींस जिसमें आपका कॉम्बिनेशन हो ऑन प्रमाइसेस टू Azure या ऑन प्रमाइसेस टू क्लाउड। क्लाउड के किसी भी सर्विस को, राइट, क्लाउड के किसी भी सर्विस को ऑन प्रमाइसेस से आपने अटैच किया, या ऑन प्रमाइसेस की सर्विस को अपने क्लाउड के साथ वाइस वर्सा अटैच किया, सो ये जो प्रोसीजर है, राइट, ये जो प्रोसीजर है, इसको हम हाइब्रिड Hi. बोलते हैं। जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं ना दोनों का, तो वो हमारा जी जी। कंसीडर किया जाता है एज ए हाइब्रिड। Okay, sir. क्लियर? सो व्हाट Yes. आई डिड, यहाँ पे मैंने एक ऑन प्रमाइसेस पे अभी विंडोज 11 मशीन इंस्टॉल कर रखी है, एंड आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट माय ऑन प्रमाइसेस विंडोज 11 मशीन विद एज्योर पोर्टल, ताकि हम अपना हाइब्रिड का सेटअप बना सकें। लेट मी टेक RDP ऑफ आवर ऑन प्रमाइसेस मशीन, जो हमारा लोकल कंप्यूटर है, तो उसका RDP एक्सेस कर लेते हैं, एंड देन वी कैन प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट। Back to RDP, this is the tool
VMware वर्कस्टेशन पे हमने विंडोज 11 इंस्टॉल कर रखा है, सो लेट मी टेक RDP. ठीक है, सो ये VMware वर्कस्टेशन में हमने विंडोज 11 जस्ट इंस्टॉल किया है एंड ट्राइंग टू अपडेट इट, ट्राइंग टू कनेक्ट इट, एंड उसके बाद फिर हम आगे इसके प्रोसीड करेंगे. दोनों के बीच में कनेक्टिविटी दिखाए, कनेक्टिविटी परफॉर्म करेंगे. ओके, सो वी नीड टू जनरेट की, एक इट वर्क जस्ट लाइक एज a password. हम्म, ओके, लेट्स प्रोसीड. एंड इसके बाद अभी हमने इसमें VMware टूल भी नहीं इंस्टॉल किया, क्योंकि जब भी आप VMware वर्कस्टेशन पे कोई वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हो, सो मैंडेटरी है कि यू मस्ट नीड टू इंस्टॉल द VMware टूल्स. VMware टूल क्या करता है, ड्राइवर्स इंस्टॉल करता है, और जिससे हमारी नॉर्मल वर्चुअल मशीन, लाइक आई एम फेसिंग इश्यूज क्योंकि स्लो थोड़ा सा चल रहा है और फुल स्क्रीन में नहीं आ रहा है, सो दैट्स व्हाई वी नीड टू इंस्टॉल द VMware टूल. और जो इंटरनेट है या नेटवर्किंग के रिलेटेड अगर आप टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, डेटा शेयरिंग करना चाहते हैं, सो वंस वी इंस्टॉल द VMware टूल देन डेफिनेटली वी आर एबल टू एक्सेस इट. प्रोसीड करते हैं एंड ऑलमोस्ट रेडी टू यूज. लॉग इन करते हैं एंड देन ट्राई टू इंस्टॉल VMware tools and then we can proceed for the next. It is in progress. We should wait for a few more minutes. Okay, so इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, and meanwhile let's try to understand about what we can say, that the use cases of why we need to proceed with the AD join. ठीक है ना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं AD join क्यों important है. सत्येंद्र, do you want to add something about what you understand about the AD join? आपके अकॉर्डिंग क्या है AD join? Any नहीं, any any idea? आ, इस जो सर एजूर पोर्टल और जो ऑन प्रेमिसेस सिस्टम्स हैं, जो भी सिस्टम्स सिस्टम में जो यूजर्स बने हैं या उनको कुछ एक्सेस देना है, तो एडी ज्वाइन के थ्रू हम करेंगे.
यूजर को एजूर सिंक्रोनाइज करना है एजूर पोर्टल से, तो ठीक है, एडी ठीक है, ज्वाइन के थ्रू हम करेंगे सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यूजर को सिंक्रोनाइज नहीं, अब यू कैन से दैट कि जो ऑन प्रोमाइसेस यूजर का, ऑन प्रोमाइसेस डिवाइस का जो एडमिन पासवर्ड है ना, उस एडमिन जी पासवर्ड को हम सिंक्रोनाइज करके रख सकते हैं। ओके। चलो, अभी हमने ये मशीन लॉगिन की एंड लेट मी ट्राई टू इंस्टॉल VMware टूल, बट उसके पहले हम इसका जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर है उसका पासवर्ड रीसेट करना चाहते हैं। CMD ओपन रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, और इसका बाय डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो डिसेबल्ड रहता है, तो यू जस्ट नीड टू एक्टिवेट नेट स्पेस यूजर स्पेस एडमिनिस्ट्रेटर। ये कमांड आपको एग्जीक्यूट करनी है, स्पेस देना है, पासवर्ड देना है, जो भी पासवर्ड आप रखना चाहते हैं, लाइक आई वांटेड टू प्रोसीड विद क्लाउड एट 123, स्लैश लगाना है और यहाँ पे लिखना है एक्टिव कोलन यस। We successfully, what we can say that enable the local or built-in administrator, जो इसका built-in administrator है उसको हमने enable किया है। होता क्या है, जब भी आप विंडोज 8 के बाद से, विंडोज 8 के बाद से जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपको देखने को मिले क्लाइंट से रिलेटेड, वो सभी क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम के बिल्ट इन एडमिनिस्ट्रेटर को माइक्रोसॉफ्ट अपनी तरफ से डिसेबल करके रखता है। सो इट इज मैंडेटरी कि आप उसको एक्टिवेट करो अगर आपको सारे टास्क परफॉर्म करने हैं। सो इसको हमने एक्टिवेट किया एंड विल लॉग इन विद द हेल्प ऑफ सेम यूजर। अब हम VMware टूल्स इंस्टॉल करते हैं। राइट क्लिक ऑन VM, गो टू द इंस्टॉल VMware टूल्स, सेलेक्ट करेंगे इंस्टॉल VMware टूल्स पे एंड वी जस्ट नीड टू ओपन दिस पीसी, गो टू दिस पीसी एंड ट्राई टू इंस्टॉल VMware टूल्स। यहाँ पे एक DVD बन के आ गई है, CD DVD, एंड इंस्टॉल इट। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट और इंस्टॉल। We must need to restart our computer and then try to proceed for the next. Mandatory to restart. Then our virtual machine is ready to use. Internet इसमें definitely internet भी इसमें accessible है. And now I'm going to access the same computer uh, through the Azure AD portal. Try to understand about कि इसकी importance क्यों है. Why we need to configure like this. बैक आ जाते हैं। यहाँ पे हम एडी ज्वाइन के बारे में कंसेप्ट समझ सीख रहे हैं, लाइक वाई इट इज इम्पोर्टेंट और प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में क्यों हम प्रपोज करेंगे इस सर्विस को अपने क्लाइंट को। Azure AD join is also a type of hybrid environment to set up a hybrid environment. Azure portal समझ लेते हैं, this is our Azure portal, Azure AD panel.
This is our Windows 11 machine that we just install. कोई सा भी client operating system, maybe Windows 10, Windows 11 यहाँ पे हमने install किया. And Azure AD पे हमने एक user create कर रखा है. ऊपर Azure AD we created one user with name of I think GCP. GCP, okay. है ना? So by Yes. using the GCP, by using GCP हम इस मशीन को ज्वाइन कराना चाहते हैं. इसको हम ज्वाइन कराना चाहते हैं थ्रू AD ज्वाइन सर्विस. क्वेश्चन, क्लाइंट अगर क्रॉस क्वेश्चन करता है कि why it is important, why you are going to add it, why we need to add our device to the Azure AD portal, AD ज्वाइन का इस्तेमाल क्यों करेंगे? So बेसिक सा फंडा है. It will help us in various way, like as it will help us to control Client. on prem client PC. ठीक है, इस क्लाइंट पीसी को कंट्रोल करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं. दूसरा, सेव बिट लॉकर की, जो ऑन प्रोमाइसेस पे आप बिट लॉकर क्रिएट करेंगे उस बिट लॉकर की को आप सेव कर सकते हैं. नंबर नेक्स्ट, सेव और क्रिएट रीस्टोर पॉइंट create restore point for local admin password. These all are the things that we are going to use to set up our AD join. AD join को configure करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं. Is all right? Yes, sir. ठीक है, चलो यूजर रेडी है अपने पास एंड ऑन प्रोमाइसेस क्लाइंट पीसी भी रेडी है. एंड लेट्स ट्राई टू कन्वर्ट, नॉट कन्वर्ट, लेट्स ट्राई टू ज्वाइन. बैक आ जाते हैं ऑन प्रोमाइसेस पे और जो हमने यूजर क्रिएट किया है हेलो कैन यू हियर मी? Yes, sir. Yes. सॉरी, वो मिनिमाइज की जगह पे ना क्रॉस पे क्लिक हो गया. Mhm. ओके, सो ये अपने पास, आई होप यू आर एबल टू सी माय स्क्रीन राइट. ये विंडोज 11 का कंप्यूटर है. Mhm. Yes, sir. एंड नाउ इन विंडोज 11 मशीन आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड विद द Azure AD यूजर. जो हमने Azure AD क्रिएट किया था उस Azure AD से इसको क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं. How we can do that? We just need to right click here, go to the settings, and in the setting panel we are able to find multiple options are available. यहाँ पे बहुत सारे options हमें दिखाई पड़ रहे हैं. जी. We just need to click on accounts. Under the account वाला part, we just need to find access work or school. यहाँ पे क्लिक करेंगे. एक्सेस वर्क और स्कूल के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं. वी आर एबल टू फाइंड एनरोल ओनली, डिवाइस मैनेजमेंट, सेटअप अकाउंट फॉर टेकिंग टेस्ट. यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है. सो वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द कनेक्ट एंड वंस वी क्लिक ऑन द कनेक्ट अगेन वी आर एबल टू फाइंड टू ऑप्शन. यहाँ पे देखो लास्ट में दिखाई पड़ रहा है ज्वाइन दिस डिवाइस टू माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी या ज्वाइन दिस डिवाइस टू लोकल एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन. तो अभी हमारे पास लोकल एक्टिव डायरेक्टरी हमने कोई लाइक टर्न ऑन नहीं किया. We haven't turned on any local active directory domain services जो सर्वर पे रन करता है. So yes, we are planning to join it. Yes, we are planning to join the same domain, same user to the Microsoft Intra ID. Yes, sir. ठीक है. चलो बैक आ जाते हैं. एक बार हम अपने इस यूजर की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं. How it's look like and how many options are available in the GCP users properties. We just need to click on the GCP and under the GCP multiple options are available. I'm going to click on devices. Once we click on the devices, I don't think we are able to find any kind of devices. यहाँ पे हमारे पास कोई से भी devices नहीं क्योंकि हमने अभी इस user को assign ही नहीं किया. We haven't assigned any kind of users to this particular. We haven't assigned any device to
दिस पर्टिकुलर यूजर, हमने इस यूजर को के साथ कभी कोई भी डिवाइस नहीं अटैच किया। बैक आ जाते हैं ऑन प्रोमाइसेस पे। अगेन वी जस्ट नीड टू यूज जीसीपी एट टीच मी क्लाउड डॉट इन। ठीक है, यहाँ पे जीसीपी का यूजर इस्तेमाल करने वाले हैं @teach me cloud.in। proceed for the next। you have to provide password। okay, all set। our device successfully attached with the, not attached, you can say that added to the Azure AD portal। यहाँ से तो okay हो गया। if you go back on Azure portal and try to refresh the user properties, we are able to find one device successfully connected at the same time। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको अटैच किया 4:13 पे। Yes. ठीक है, सो सेम डिवाइस जो है हमारी ऑन प्रोमाइसेस पे है। बैक आ जाते हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट कि अब हम इस पे क्या क्या टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। वंस यू अटैच योर डिवाइस, राइट, वंस यू अटैच योर डिवाइस, जब हम अपने डिवाइस को अटैच कर लेते हैं अपने पोर्टल के ऊपर, सो व्हाट आर द टास्क वी आर एबल टू परफॉर्म। ठीक है, सो एज वी डिस्कस्ड बिफोर, वी कैन ऐड we can save the domain, we can save the BitLocker की। अगर आपने कोई BitLocker की ऑन प्रोमाइसेस पे कॉन्फ़िगर कर रखा है तो उसको आप डायरेक्टली Azure के पोर्टल पे सेव कर सकते हैं। try to understand about the procedure। बैक आ जाते हैं ऑन प्रोमाइसेस यू वर्चुअल मशीन पे, and let me check how many disk are available, how many drives are available, क्योंकि हम पार्टीशन को ही असाइन करने वाले हैं यहाँ पे। लेट मी क्रिएट वन पार्टीशन और उसके ऊपर हम बिट लॉकर की कॉन्फ़िगर करेंगे। डिस्क mgmt.msc, यहाँ पे वी डोंट हैव इनफ स्पेस तो थोड़ा सा स्पेस सिंक कर लेते हैं। सिर्फ बिट लॉकर के लिए 10 GB का स्पेस सिंक कर लेते हैं। 10,000 MB यानी 10 GB के आसपास हो जाएगा। नाउ फिनिश। वी सक्सेसफुली क्रिएटेड वन पार्टीशन, ड्राइव लेटर इसमें अभी असाइन हो जाएगा। एंड आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिएट बिट लॉकर, और बिट लॉकर के बाद हम सेम डिवाइस को, सेम बिट लॉकर कीज को हम अपने एजूर पोर्टल के ऊपर जीसीपी यूजर की प्रॉपर्टीज में सेव करने का काम करेंगे। लेट मी ओपन सर्च एंड टाइप बिट लॉकर। यहाँ पे हम टाइप करेंगे बिट लॉकर। वी जस्ट नीड टू ओपन इट एंड अगेन वी जस्ट नीड टू टर्न ऑन द बिट लॉकर। इसको हम टर्न ऑन करते हैं। सेलेक्ट योर ऑन पासवर्ड, जो भी पासवर्ड आपको देना है यहाँ पे हम पासवर्ड असाइन कर देंगे। प्रोसीड। Okay, so we just added our device to Intune to Azure portal. So that is why we are unable to find the option, right? That is why we are unable to find the option to save our BitLocker key.
यहाँ पे 4 ऑप्शन दिखने चाहिए थे, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे केवल 2 ही ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। लेट मी ट्राई विद माय बेस मशीन, हो सकता है कि ये इसमें कोई चेंजेस हो। हम अपनी बेस मशीन को कनेक्ट करके देखते हैं। दिस इज माय बेस विंडोज 11 कंप्यूटर एंड ट्राई टू कनेक्ट विद another user, it's the same user. GCP teach me about. ठीक है, वी सक्सेसफुली एडेड। हम अभी स्विच करके इसको जीसीपी से लॉगिन कर सकते हैं, बट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड फॉर द अनदर टास्क। ठीक है, हम यहाँ पे बिट लॉकर की को सेव करने का प्लान कर रहे हैं बेसिकली। मैनेज बिट लॉकर, और यहाँ पे बहुत सारे ड्राइव्स हमने तैयार कर रखे हैं। सो लेट मी ट्राई टू ब्लॉक द FAT32, क्योंकि इसमें डेटा वगैरह नहीं है। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम भी हो जाती है तब भी कोई दिक्कत नहीं। वी जस्ट नीड टू ओपन इट और इसको टर्न ऑन करते हैं। अब देखो Yes. इसमें ये एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, सेव टू योर एज रेडी अकाउंट, राइट? क्योंकि मे बी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमने वर्जन इस्तेमाल किया है, मे बी कि वो लोअर वर्जन हो। एनीवे, सो बैक टू आवर पोर्टल, और यहाँ पे अगर आप रिफ्रेश करते हो पेज को, तो हाउ मेनी डिवाइसेस वी आर एबल टू फाइंड? 2 devices also. हम्म, 2 डिवाइसेस हैं, जिसमें से एक अपना ऑन प्रोमाइसेस का है, सॉरी एक बेस मशीन है, एक वर्चुअल मशीन हमने स्टैब्लिश कर रखा है। ठीक है, सेकंड वाली हमारी वर्चुअल मशीन है, सॉरी फिजिकल मशीन है, और जो पहली वीएम है, दिस वन इज आवर But वर्चुअल मशीन। और इसकी प्रॉपर्टीज ओपन करोगे तो वी आर एबल टू फाइंड मोर ऑप्शन। यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है बिट लॉकर कीज, सो वी हैवंट सेव एनी बिट लॉकर की, दैट इज व्हाई ये वाला पेज जो है वो खाली दिखाई पड़ रहा है। आप आ जाओ ऑन प्रोमाइसेस पे एक बार फिर से, जो आपने अभी जस्ट अलाउ किया है, एंड वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द सेव टू योर एज रेडी अकाउंट। आपको कहाँ पे सेव करना है? इसको एज रेडी के अकाउंट में सेव करना है। सेलेक्ट द प्लेस, क्लिक नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और इनक्रप्ट कर देते हैं। वी सक्सेसफुली क्रिएटेड बिट लॉकर। हमने इसके लिए बिट लॉकर असाइन कर दिया। लेट्स ट्राई टू चेक। बैक आ जाते हैं पोर्टल पे, एक बार फिर से पेज को रिफ्रेश करते हैं, एंड वी आर एबल टू फाइंड द रिकवरी कीज। ये अपने पास रिकवरी की है, इट लुक लाइक दिस। आप इसको कॉपी करो इन फ्यूचर, क्योंकि यू नो दैट माइक्रोसॉफ्ट का जो बिट लॉकर ऑप्शन है ना, बहुत ही रेयर केस होता है कि आप बिट लॉकर को अपनी तरफ से ब्रेक कर पाओ। इवन माइक्रोसॉफ्ट की टीम को हमें टिकट रेज करने की जरूरत पड़ती है। All right, about the usage of Azure AD Join, please. हम join पे हैं अभी, not AD Connect. जी सर, clear है. Second, जो डिवाइस आपने ऐड किया है ना, जैसे अभी हम वीएम को ऐड किया, बेस मशीन पे नहीं कर सकते क्योंकि रीस्टार्ट करेंगे तो आरडीपी चला जाएगा। सो हम वर्चुअल मशीन पे जाते हैं। हमने इस वर्चुअल मशीन को भी अटैच कर रखा है, किससे? एज्यूर एडी की पोर्टल से, राइट? हमने अभी जीसीपी से इसको कन्वर्ट कर रखा है। मशीन हमारी करंटली लॉगिन है किसके थ्रू? विद द हेल्प ऑफ आई थिंक जीसी एडमिनिस्ट्रेटर थे। अभी हमारा ये एडमिन से लॉगिन है। आई एम जस्ट गोइंग टू साइन आउट।
इसको हम साइन आउट कर देते हैं। एंड लेट्स ट्राई टू लॉग इन थ्रू जीसीपी वाला यूजर। वी हैव टू रीस्टार्ट, एक बार रीस्टार्ट कर देते हैं बिकॉज वी आर अनेबल टू फाइंड द ऑप्शन ऑफ अदर्स। अदर का ऑप्शन यहाँ पे दिखना चाहिए हमें। लेट मी प्रोसीड विद स्विच यूजर का ऑप्शन अगर दिखता है तो वी कैन प्रोसीड विद स्विच यूजर। नो, वी आर अनेबल टू फाइंड द स्विच यूजर। Okay, do one thing. GCP at ठीक है, let me try to sign out it again. ठीक है, अभी अदर का ऑप्शन है, we just need to open with the help of GCP fully qualified domain name teachmecloud.in। ठीक है, और पासवर्ड प्रोवाइड करते हैं इसका। इज ऑल राइट। अब आपने सी, पहले क्या होता था, पहले हमने क्या किया था, मीन्स बिफोर एज्योर अगर हम बात करें, तो इफ यू वांट टू कंट्रोल एनी क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम, इट्स मैंडेटरी टू इन्वॉल्व, इट्स मैंडेटरी टू कॉन्फ़िगर एडी कनेक्ट, सॉरी ऑन प्रोमाइसेस एडी। नो प्रॉब्लम, ये एडिशनल सिक्योरिटी के लिए है। यू मस्ट नीड टू क्रिएट अ न्यू पिन। I don't want to set up, okay, it's mandatory to configure multi-factor authentication.
I'm trying to approve through the Microsoft Authenticator app. ओके सर। है ना? नेक्स्ट करेंगे, आपके ऑथेंटिकेटर ऐप पे कोड जाएगा, just need to approve 1 2, ठीक है, I'm just going to approve it. चलो, MFA कॉन्फ़िगर, ये एडिशनल सिक्योरिटी देने की जरूरत इसलिए पड़ रही है बिकॉज यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट अ डिवाइस, हम यहाँ पे डिवाइस को कनेक्ट कर रहे हैं, दैट इज वाई इतनी सारी सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करनी पड़ रही है, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है in case of adding our device to Microsoft Intra Admin Center. ठीक है, डन, हमने इस डिवाइस को अपने Azure AD के यूजर से सक्सेसफुली लॉगिन करा लिया है। एंड नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट ऐसा क्यों करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी इन 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 केस ऑफ रियल इन्वायरमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि इन फ्यूचर अगर आप अपनी इस डिवाइस को माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून पोर्टल पे इनरोल करना चाहते हैं, क्योंकि Azure AD आपको जीपीओ कॉन्फ़िगर करने का ऑप्शन नहीं प्रोवाइड करता, राइट? बट जो माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून का पेज है ना, वो आपको ग्रुप पॉलिसी कॉन्फ़िगर करने का ऑप्शन प्रोवाइड करता है, कि मींस आप डायरेक्टली ग्रुप पॉलिसी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून पोर्टल के थ्रू। बट एज्योर जो है वो आपका प्लेस देता है, वो आपको बेस असाइन करता है, जिसके थ्रू आप अपने डिवाइसेस को डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं। इज ऑल राइट? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट प्लीज? नो सर। हम्म, सॉरी, एक बार फिर से बोलो। नहीं नहीं नहीं, अभी हमने जो प्रैक्टिकल परफॉर्म किया ना, ये एडी ज्वाइन वाला था, अभी एडी ज्वाइन था, अब हम मूव करेंगे एडी कनेक्ट की तरफ, ठीक है? चलो एक छोटा सा ब्रेक ले लें, 10 मिनट का ब्रेक। 3:30 हो रहे हैं, 3:40 पे कनेक्ट करते हैं, एडी कनेक्ट वाला पार्ट कंप्लीट करना है, छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड देन कनेक्ट। इज दैट फाइन ना? ओके सर। चलो ब्रेक पे 10 मिनट में मिलते हैं। राइट सर, ओके।
Hi, can you hear me? Yes, ठीक sir. है. AD join में कोई confusion, कोई doubt, कोई question, please. No, sir. ठीक है. So do one thing. यहाँ पे हम चलते हैं. अब हम AD connect का part समझने की कोशिश करते हैं and let's try to implement the AD connect वाला practical. वैसे हमने पहले से ही ADDS सर्विस को इंस्टॉल कर रखा है, मीन्स एक सर्वर 2016 या 2019 के अंदर. सो आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल द AD कनेक्ट. उसी मशीन को, उसी सिस्टम को हम सिंक्रोनाइज करने वाले हैं with Azure AD portal. And now try to understand about the concept first. पहले हमें इसका concept clear कर लेते हैं कि how it is, how we can manage the AD Connect and why it is important for any production environment. किसी भी कंपनी के लिए AD Connect की responsibility क्या होती है? Why we need to set up our AD Connect का part. So in this case, what you need to do, back to our on-premises, और यहाँ पे ऑन प्रमाइसेस पे आपने डोमेन एस्टैब्लिश कर रखा है लाइक दिस इज अवर लोकल डोमेन कंट्रोलर जो आपने सर्वर 2019 या सर्वर 2016 पे कॉन्फ़िगर कर रखा है. मल्टीपल क्लाइंट्स आर अवेलेबल. यहाँ पे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं विंडोज 10 के, विंडोज 11 मशीन के. ऑल द मशीन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर. ये सारी मशीनें आपस में कनेक्टेड हैं. And try to understand, this is our Microsoft Intra Admin Center, या आप Azure AD बोल सकते हैं. Microsoft Intra Admin Center. और we are trying to synchronize the users जो इस on premises AD में user आप create करेंगे. AWS और टाटा, टेलनेट, जो भी यूजर्स आप ऑन प्रोमाइसेस पे क्रिएट करेंगे, इन सभी यूजर्स को हम पोर्टल अपने Azure AD यानी माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी पे क्या करेंगे? सिंक्रोनाइज करने का काम करेंगे. Okay. AWS, टाटा और टेलनेट. ठीक है, Sir. इनको हम क्या करेंगे? ऑन प्रोमाइसेस से सिंक्रोनाइज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होगी. क्वेश्चन, व्हाई वी नीड टू डू लाइक दिस? ठीक है, ये बेसिकली कंसीडर किया जाता है एज वी डिस्कस बिफोर, ये हमारा हाइब्रिड इन्वायरमेंट होता है. इसी को हम क्या बोलते हैं? इट वर्क लाइक एज अ हाइब्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर. सो मीनिंग ऑफ हाइब्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें हम पैरेलली ऑन प्रेमाइसेस और क्लाउड दोनों की सर्विसेज का हम इस्तेमाल करते हैं. ऑन प्रेमाइसेस की सर्विस और क्लाउड की सर्विस का हम एक साथ इस्तेमाल करते हैं, या दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हम स्टैब्लिश करने का काम करते हैं. इससे बेनिफिट ये होगा कि आप बहुत सारी सर्विसेज कॉन्फ़िगर कर पाओगे. एक ही यूजर आईडी एंड पासवर्ड के थ्रू आप मल्टीपल पार्ट को मैनेज कर पाओगे. एक ही यूजर आईडी और पासवर्ड के जरिए आप मल्टीपल सर्विसेज को आप आसानी से मैनेज कर पाओगे. जैसे सेम यूजर जो आपने ऑन प्रोमाइसेस पे क्रिएट किया वो सिंक्रोनाइज कर लिया. अब इसी यूजर को आप लाइसेंस असाइन दे सकते हैं. लाइसेंस आई एम टॉकिंग अबाउट माइक्रोसॉफ्ट 365 लाइसेंस. अगर हम इसको लाइसेंस असाइन करते हैं तो जितनी भी ईमेल रिलेटेड सर्विसेज है, मेल मैनेजमेंट, आउटलुक, टीम्स, या कोई एप्लीकेशन वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारी की सारी सर्विसेज आप अपने ऑन प्रोमाइसेस के सेम यूजर से क्या कर सकते हैं? लॉग इन करा सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं. इज ऑल राइट? Yes, sir. जब हम Azure AD Connect की बात करते हैं ना, तो ये Azure AD Connect टूल के ही थ्रू, Azure AD Connect टूल के जरिए ही
हम अपने ऑन प्रमाइसिस के रिसोर्सेज को या यूजर्स को एज्योर के पोर्टल के ऊपर सिंक्रनाइज करने का काम करते हैं. दिस इज द बेसिकली एजेंडा. इज ऑल राइट प्लीज. यस सर, क्लियर है. ठीक है, अगले पार्ट पे मूव करते हैं. यहाँ पे अगला जो स्टेप है, अपार्ट फ्रॉम सिंक्रनाइजिंग यूजर टू एज्योर एडी पोर्टल, एज्योर एडी पोर्टल पे यूजर सिंक्रनाइज करने के साथ साथ we also need to like as a understand about the components. अब वो components कौन कौन से हैं जो सर्विसेज काम करती हैं? The first one is which protocols help to sync local AD user. ठीक है, पहले तो हमें क्लियर करना है कि कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं जो ऑन प्रोमाइसेस पे हैं, जो लोकल के एडी को सिंक्रोनाइज करते हैं, लोकल एडी यूजर को सिंक्रोनाइज करने का काम करते हैं. दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, एक आपको ऑप्शन मिलेगा पासवर्ड हैज सिंक्रोनाइजेशन, एक आपको सर्विस मिलेगी पासवर्ड हैज सिंक्रोनाइजेशन, दूसरा आपको ऑप्शन मिलेगा पासवर्ड राइट बैक, तीसरा ऑप्शन आपको मिलेगा कस्टम यूजर सिंक्रोनाइजेशन, तीसरा ऑप्शन आपको मिलेगा अल्टरनेटिव यूपीएन सफिक्स, और इसके बाद एसएसओ का पार्ट हमें आना चाहिए. और वी ऑल्सो नीड टू नो अबाउट द यूज केसेस ऑफ एडीएफएस, जिसको हम बोलते हैं एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विसेज. इसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विसेज. सो ये जो कॉमन पॉइंट्स हमने मेंशन किए हैं, लाइक विच प्रोटोकॉल्स आर रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज अवर एडी कनेक्ट, कौन कौन सा दो प्रोटोकॉल है जो एडी कनेक्ट इस्तेमाल करता है, पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन क्या है, पासवर्ड राइट बैक क्या है, पासवर्ड कस्टम यूजर सिंक्रोनाइजेशन कैसे हम करेंगे कि अपने बहुत सारे यूजर्स बना रखे हैं ऑन प्रोमाइसेस पे, एंड यू आर ट्राइंग टू सिंक्रोनाइज ओनली सेलेक्टेड यूजर, आप उसमें से कुछ सेलेक्टेड यूजर ही सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं, नॉट इंटायर. हाउ वी कैन परफॉर्म दिस पर्टिकुलर टास्क. एंड देन अल्टरनेटिव यूपीएन सफिक्स, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए कि अगर आपका डोमेन मिसमैच है, जो डोमेन आपने क्लाउड पे परचेज कर रखा है और जो डोमेन आपने ऑन प्रोमाइसेस पे कॉन्फ़िगर कर रखा है, बोथ आर टोटली मिसमैच टू ईच अदर. अगर वो मिसमैच है तो उस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करेंगे, दिस इज द पार्ट. चलो लेट्स प्रोसीड फॉर द ऑन प्रोमाइसेस. यहाँ पे हम देखते हैं अपने सर्वर का स्टेटस, अगर उसमें पहले से एडी कनेक्ट है सो विल ट्राई टू रिमूव द एडी कनेक्ट टूल. class.com के नाम से हमारा डोमेन हमने बना रखा है. दिस इज आवर ऑन प्रोमाइसेस डोमेन एंड अनफॉर्चुनेटली एडी कनेक्ट इसमें पहले से इंस्टॉल है, तो नो वरी अबाउट इट. 2 मिनट लगेगा. आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव इट एंड देन ट्राई टू सिंक्रोनाइज, क्योंकि ये अकाउंट जो है हमारा वो ऑफिस 365 से जुड़ा है. अभी हम इसको एज्योर एडी से जोड़ना चाहते हैं, नॉट ऑफिस 365 वाला, क्योंकि वो अकाउंट हमारा अलग है, ये अकाउंट अलग रखा है हमने. ओपन प्रोग्राम एंड फीचर्स, ईडी कनेक्ट में जाकर के जितने भी ईडी कनेक्ट से रिलेटेड टूल्स हैं इनको हम पहले तो रिमूव करेंगे.
चलो, we successfully removed AD Connect. Health agent भी हटा देते हैं because okay, already uninstall. Mandatory to restart. हम इसको restart कर देते हैं. Server 2019 है. And let me restart our ADDS machine. Now proceed to configure AD Connect. और but उसके पहले you need to identify the number of users that you created. इस ऑन प्रोमाइसेस में कितने यूजर्स हैं वो हम एक बार वेरीफाई कर लेते हैं and then we'll try to synchronize these users. Go to the tools and click Active Directory user and computers. Alibaba एक यूजर दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे एंड गूगल नाम का एक यूजर है और टाटा. टोटल नंबर ऑफ यूजर्स हमने 3 क्रिएट कर रखे हैं एंड आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सिंक्रोनाइज दीज यूजर्स टू माइक्रोसॉफ्ट एज रेडी. ठीक है, एज रेडी पे लाइक एज हमें इन सारे यूजर्स को सिंक्रोनाइज करना है. particular group take success. Sorry, can you please repeat again? पर्टिकुलर कोई ग्रुप है अगर हमने ग्रुप बनाया तो उसको हाँ, हम सिंक्रोनाइज कर सकते हैं. एक्चुअली ग्रुप नहीं, हम इसमें ओयू सिंक्रोनाइज कर पाएंगे. ग्रुप जब आप सिंक्रोनाइज करते हैं उसमें ऑप्शन नहीं आएगा. बट जब ओयू आप सेलेक्ट करते हैं, अपने कुछ यूजर को ओयू के अंदर रखते हैं ना, सो उस केस में क्या कहते हैं, आप अपने सारे यूजर्स को अलाउ कर सकते हैं या डिनाई कर सकते हैं जितने भी यूजर्स आपके उस ओयू के अंदर हैं. ग्रुप का कॉन्सेप्ट नहीं है बट यूजर ओयू के थ्रू हम इसको मैनेज कर पाएंगे. चलो, एवरीथिंग इज ओके. बैक आ जाते हैं इन यूजर्स को सिंक्रोनाइज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड एज वी नो दैट व्हाट यू नीड टू डू, सबसे पहले तो आपको एक टूल डाउनलोड करना है. द टूल नेम इज एज रेडी कनेक्ट टूल. आप अपने पोर्टल पे मींस गूगल पे जाएंगे. गूगल पे वी जस्ट नीड टू टाइप एज रेडी कनेक्ट. लेट मी ट्राई टू डाउनलोड. एज्योर एडी कनेक्ट. ठीक है, और एज्योर एडी कनेक्ट का टूल हमें डाउनलोड करना है. With the help of this particular tool we are going to synchronize our users. इन users को हम synchronize करेंगे, जितने भी users हैं इनको synchronize करेंगे. Everything is okay. It is in progress and almost downloaded.
सिंपल सा स्टेप फॉलो करना है, बट वन मोर पॉइंट जस्ट वांटेड टू ऐड, अपार्ट फ्रॉम लाइक दिस टूल, राइट, इस टूल के अलावा भी हमें एक छोटी सी और रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है, वो है ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का मेंबर होना चाहिए। जो एक यूजर आप क्रिएट करेंगे और यूजर मस्ट बी मेंबर ऑफ ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर, उसके प्रॉपर्टीज में जा करके, राइट, उसकी प्रॉपर्टीज में जा करके हमें उसे ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का मेंबर बनाना है। जी। बैक टू द पोर्टल एंड वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड वन यूजर, जीसीपी वाला यूजर हमारे पास है। आई एम गोइंग टू चेक, आई थिंक इट इज ऑलरेडी मेंबर ऑफ ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर, इफ नॉट सो देन we'll add it as a global admin. Go to the assigned role. Under the assigned role it will give the information, yes this is the member of global administrator, ये हमारा ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का मेंबर है। सिंपल। बैक आ जाओ आप अपने ऑन प्रोमाइसेस के डोमेन पे, यूजर्स हमने देख ही लिया है, एंड नाउ लेट्स प्रोसीड टू इंस्टॉल एडी कनेक्ट टूल। डाउनलोड पे चलते हैं, एडी कनेक्ट टूल, डबल क्लिक, सिंपल सा बेसिक से स्टेप फॉलो करने हैं इंस्टॉलेशन के लिए। We don't have any smart card. AD Connect, this is the first page of AD Connect. We just need to select I agree the term and license. Next, पहली बार हम इंस्टॉल कर रहे हैं, so it's mandatory to use express setting, ठीक है, इसको हम express setting का इस्तेमाल करेंगे। And this is the panel. We just need to type username gcp at teachmecloud.in. And second, local administrator, class.com/administrator. We successfully provided the password for global administrator account and local administrator user ID and password हमने provide किया, and let's try to understand about the another option, ठीक है, this is the another panel और यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है your UPN name is not matching, ठीक है, your UPN name is not matching। UPN क्या होता है? User principal name। UPN क्या होता है? User principal name which is combination of username plus domain name। यूजर और डोमेन नेम का ये क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। सो क्लाउड पे जो हमने डोमेन कॉन्फ़िगर कर रखा है विच इज विद नेम ऑफ teachmecloud.in, और जो ऑन प्रोमाइसेस पे डोमेन हमने बनाया है वो class.com के नाम से बनाया है। तो डेफिनेटली बोथ आर नॉट मैचिंग टू ईच अदर, ये दोनों आपस में मैच नहीं कर रहे हैं। सो व्हाट यू नीड टू डू, ठीक है, अभी के लिए हम कंटिन्यू कर लेते हैं विदाउट मैचिंग यूपीएन सफिक्स। आगे हम इसको लाइक कहते हैं अल्टरनेटिव यूपीएन सफिक्स के थ्रू मैनेज करने का काम करेंगे। प्रोसीड टू इंस्टॉल, यहाँ पे हम प्रोसीड करते हैं एंड वेट।
इट इज इन प्रोग्रेस। जैसे ये इंस्टॉल होता है वी आर एबल टू फाइंड द ऑल यूजर्स टू पोर्टल। पोर्टल पे हमें सारे के सारे यूजर्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड आफ्टर दैट विल डिस्कस अबाउट द टर्मिनोलॉजी दैट यूज्ड इन द बैकएंड। बैकएंड में क्या क्या इस्तेमाल हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा हम फिर डिस्कशन करेंगे। Installation completed and definitely we are able to find the users that we created on premises। जो भी लोकल में हमने यूजर्स क्रिएट किए हैं वो सारे के सारे यूजर्स हमें क्लाउड पे दिखने चाहिए, मींस एज रेडी के पैनल पे दिखने चाहिए। एंड आफ्टर दैट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द इम्पोर्टेंस कि ऐसा क्यों रिक्वायर्ड होता है किसी कंपनी के लिए। बैक टू द एडी पार्ट एंड लेट मी क्लिक ऑन द यूजर्स एंड सिंक्राइजेशन इज इन प्रोग्रेस। थोड़ा सा इंतजार करते हैं। लेट मी रिफ्रेश द पेज। और अब देखिए यहाँ पे वो सारे के सारे यूजर्स जो हमने ऑन प्रोमाइसेस पे बनाए थे वी आर एबल टू फाइंड ऑल द यूजर्स। Alibaba on premises, Google on premises, Tata on premises, and how we can identify कि यूजर हमारा ऑन प्रोमाइसेस से आ रहा है या क्लाउड से आ रहा है। सो बहुत ही बेसिक सा स्टेप है। आप फिल्टर भी लगा सकते हो और आप यहाँ से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपका जो यूजर है वो ऑन प्रोमाइसेस से आ रहा है या फिर मींस व्हाट वी कैन से दैट ऑन प्रोमाइसेस से सिंक्रोनाइज हो रहा है या फिर क्लाउड से क्रिएट किया गया है। अब देखिए वी आर एबल टू फाइंड वन ऑप्शन ऑन प्रोमाइसेस इनेबल। जिस यूजर के सामने यस दिखाई पड़ रहा है ना, अलीबाबा यस दिखाई पड़ रहा है, गूगल यस दिखाई पड़ रहा है और टाटा यस दिखाई पड़ रहा है, ये यूजर हमारे ऑन प्रोमाइसेस से आ रहे हैं। इफ यू वांट टू ऐड फिल्टर, फिल्टर पे जाकर के आपको केवल वही यूजर रखने हैं जो ऑन प्रोमाइसेस से आए तो आप फिल्टर लगा दो, ये सारी डिटेल बता देगा। एक हमारा कंप्यूटर नेम है और 3 अलग अलग यूजर्स को हमने यहाँ पे सिंक्रोनाइज किए। ठीक है, Yes, yes. तो वी आर एबल टू फाइंड यूजर जो है ऑन प्रोमाइसेस से हमने क्लाउड पे इसको क्या किया, सिंक्रोनाइज कर लिया।
ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट। ये तो हो गया प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। प्रैक्टिकल का जो स्टेप्स है वो बेसिक सा स्टेप है। बैक टू द पेज एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द ऑप्शंस दैट वी हैव। जो अलग अलग ऑप्शन है इनके बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। पहला जो ऑप्शन है वो है नंबर ऑफ प्रोटोकॉल्स which are responsible to synchronize the user। Okay. अब कौन कौन से प्रोटोकॉल है एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन फ्यूचर जब आप अपने इन्वायरमेंट में, राइट, इन फ्यूचर ऑन प्रोमाइसेस के सॉरी, द वर्क ऑफ दिस प्रोटोकॉल्स, क्योंकि जब आप अपने डिवाइस को फायरवॉल में कॉन्फ़िगर करोगे, सो इट्स मैंडेटरी कि आपको उस फायरवॉल पे इनबाउंड एंड आउटबाउंड पे पोर्ट को अलाउ या डिनाई करना पड़ेगा करना पड़ेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे दो प्रोटोकॉल काम करते हैं बेसिकली जब हम एडी कनेक्ट के अंदर की बात करें। वन इज HTTPS और दूसरा है सर्विस बस। HTTPS और सर्विस बस, ये दो प्रोटोकॉल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, राइट। ये दोनों प्रोटोकॉल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू सिंक्रोनाइज द यूजर्स फ्रॉम ऑन प्रेमाइसेस AD टू माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर। लोकल एडी से एज्योर पोर्टल के ऊपर जब हम यूजर्स को सिंक्रोनाइज करते हैं तो ये दोनों प्रोटोकॉल की जिम्मेदारी होती है। यस, दीज टू प्रोटोकॉल्स आर रिस्पॉन्सिबल टू synchronize the users from on-premises AD to Azure AD. Is all right? Yes, sir. Clear. Try to understand more about it. अगला है जो है वो है password hash synchronization, password write back, custom user synchronization, alternate UPIN suffix, SSO, ADFS। ये सभी पार्ट का प्रैक्टिकल हमें परफॉर्म करना है। सो अभी गो थ्रू कर लो जो आज हमने डिस्कशन किया, सारा पॉइंट डिस्कस कर लो एंड लेट मी नो इफ यू फील लाइक कि आपका कोई क्वेश्चन या डाउट है, then let me know। और प्लीज ट्राई टू कंप्लीट ऑल प्रैक्टिकल। एडी ज्वाइन एडी कनेक्ट वाला प्रैक्टिकल आप कंप्लीट करो। नेक्स्ट हम मिलेंगे अगली क्लास में और फिर इसके बाद ये सभी पॉइंट का प्रैक्टिकल कंप्लीट करेंगे। इज दैट ओके? Okay. Yes, sir. Okay, sir. चलो मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा अभी Mm-hmm. आधे एक ठीक घंटे है. में, और यू जस्ट नीड टू डाउनलोड द रिकॉर्डिंग एंड गो थ्रू द पार्ट। Right, sir. Next class, sir, हम Saturday को हाँ, सैटरडे Thank you. सैटरडे को हम कनेक्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।